हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम एंड गुड मॉर्निंग। अभी है सुबह का टाइम और सुबह के बज गए हैं 9। मैंने यहाँ पर अपनी भिंडी को धो करके रख दिया है। फ़िलहाल आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी और मैं अपने कैलेंडर में ना नोट डाल रही हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि 2 बार इस मंथ में दूध वाले भैया नहीं आए हैं, तो अगर हम अपने कैलेंडर में नोट नहीं डालते हैं ना तो फिर हम भूल जाते हैं कि वो किस दिन नहीं आए थे। तो फिर कोई भी कन्फ्यूज़न हो उससे अच्छा है कि आप नोट डाल दें ताकि कि मुझे याद रहे कि किस दिन वो नहीं आए थे भैया। और यहाँ पर मैं जो मैंने भिंडी को अच्छे से धोया था उसको मैं कपड़े में अच्छे से उसका पानी सारा निकाल लूँगी, अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि कि हाँ कभी भी हम गीली भिंडी बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ी सी लार जैसी बन जाती है, तो वो उस तरह से भिंडी अच्छी नहीं लगती है। और वैसे भी अभी नई नई है भिंडी, सीज़न की कोई भी सब्ज़ी पहली होती है ना, जैसे कि अभी गर्मियों का टाइम है और भिंडी का टाइम अभी आना ही स्टार्ट हुआ है और नई सब्ज़ी जब भी घर में बनती है तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। वैसे इससे पहले मैंने 2 बार भिंडी बना ली है पर उसका मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, पर आज सुबह से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। और कल मैं गई थी सब्जी मंडी तो मैं लेकर के आई थी भिंडी, तो सुबह मुझे भिंडी बनानी ही थी वैसे भी, तो लगा के लो आज वीडियो भी बना ही लेते हैं। और अच्छा, भिंडी की सब्ज़ी ना की खास बात ये होती है कि घर में सभी की फेवरेट होती है भिंडी, बच्चों की खास तौर से फेवरेट होती है। पर अभी सीज़न में अगर ज़्यादा बन जाती रहा तो फिर मैं तो ऊब जाती हूँ, सच बताऊँ मुझे फिर इतनी अच्छी नहीं लगती है। कोई भी चीज़ हो मुझे नई नई ही पसंद है, उससे ज़्यादा फिर मैं नहीं खा सकती हूँ। और यहाँ पर फिर मैं साथ के साथ में ना मिर्ची भी कट कर लूँगी, क्योंकि मिष्टी के जो पापा हैं उनको ना भिंडी भी जितनी हो ना उससे उतनी ही मिर्ची होनी चाहिए, पर मैं उतनी तो नहीं डालती हूँ खैर, पर फिर भी उनको खूब सारी मिर्ची पसंद है भिंडी की सब्ज़ी में। तो फिर मैंने यहाँ पर भिंडी और मिर्ची दोनों को कट करके रख लिया है। तो अभी नई नई है ना भिंडी, तो अभी थोड़ी सी महंगी है, थोड़े टाइम बाद सस्ती भी हो जाएगी। और यहाँ पर जो है भृगु लेकर के घूम रहा था एप्पल, तो उसने थोड़ा सा काट भी लिया था बीच में, पर मैं काट करके दे दूँगी उसको, क्योंकि कि वो क्या है ना छिलके नहीं खाता है बिल्कुल भी, सारा एप्पल ख़राब कर देता है अगर उसको पूरा दे दो तो। फिर मैं यहाँ पर सारे छिलके हटा करके उसके लिए एप्पल काट दूँगी, तो उसे क्या है वो खा लेगा अभी अच्छे से। ज़रा सा भी छिलका रह जाए तो उसको दिक्कत होती है, वो खाता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पर उसको दे दूँगी एप्पल। और अभी मैं आ गई हूँ ब्रश करने के लिए। सुबह के टाइम ना इतनी हावड़ तोबड़ सी मच जाती है ना काम की, हमको ये लगता है फटाफट से काम निपटा लो। तो मैं यहाँ पर हम लोग जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो है पतंजलि का दंत कांति। मैं हाँ शुरू से मतलब काफ़ी टाइम हो गया हमको दंत कांति यूज़ करते करते, तो मैं तो यही वाला टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ फ़िलहाल। और वीडियो में देख रहे होंगे आपके पीछे से मिष्टी कूद-फाद कर रही है पलंग पर, तो क्या है वो टीवी देखने में लग रही है, तो वो कभी पास से बिल्कुल देखने लग जाती है। तो फिर मैं उसको मना करती हूँ कि बेटा इतने पास से टीवी मत देखो। तो बस अब मैं जाऊँगी नहाने, पर उससे पहले मैं अपने ये वॉश बेसिन को भी कर दूँगी क्लीन, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लगे हाथ अगर हम क्लीन कर देते हैं तो वो क्लीन हो जाती है, नहीं तो फिर वो रह ही जाती हैं। तो इसमें से वॉश बेसिन एक चीज़ है कि अगर हम इसको ब्रश करने के जस्ट बाद ही अगर क्लीन कर देंगे ना तो ये जल्दी से क्लीन हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो फिर ये रह जाता है, इसको आप क्लीन करना भूल जाओगे, ऐसा होता ही है। और अब मैं आ गई हूँ रूम में। ये जो मेरा कांच है ये आए दिन भृगु हमारे इस पे इतने गंदे गंदे हाथ लगाता है ना, इसको मैं कितना ही साफ़ कर लूँ फिर भी 1-2 दिन बाद ही इस पे मिरर पे बहुत सारे निशान स्पॉट्स दिखने ही लग जाते हैं। तो फिर अभी यहाँ पर मैं इसको भी लगे हाथ कॉलिन से क्लीन कर दूँगी। झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा ली थी, बस अभी मेन जो डस्टिंग है बस वो करूँगी। तो अब मैं लगाऊँगी पोछा। तो पोछा लगाने से पहले ये जो अपने बेड के कॉर्नर मतलब बेड का जो ऊपर का साइड है ना, इसको अच्छे से गीले कपड़े से ही मैं साफ़ कर लूँगी, ताकि कि जितनी भी धूल मिट्टी है वो सब साफ़ हो जाए अच्छे से। और यहाँ पर ना एक नया कुशन दिख रहा होगा आपको, तो ये क्या हुआ ना, मैं सफाई कर रही थी मतलब इस तरह की, तो उस टाइम पे मुझे दिखा, तो फिर मैंने इसको अच्छे से धो करके यहाँ पर अपने पिलो के पास में ही लगा दिया है। तो पोछे से मैं पूरी अलमारी को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और अभी भृगु आ गया है नहा करके, तो उसको फटाफट से कपड़े बना दूँगी। आज भृगु क्या है नहाया है अपने पापा के साथ में, और मेरे से नहाने से पहले ही ये नहा लिया है। तो वैसे हमेशा बाद में नहाता है, पर आज ये जल्दी से नहा लिया पापा के साथ ही। और अभी मैं लगा अच्छा, रोज़ डेली हम पोछा लगाते हैं ना, तो पोछा लगाते लगाते ऐसी आदत पड़ जाती है ना कि जिस दिन भी हम पोछा ना लगाएं तो उस दिन हमसे रहा नहीं जाता है।
और घर थोड़ा सा गंदा गंदा भी लगता है। तो मेरा ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है कि मैं पोछा ना लगाऊं, क्योंकि कि मार्बल बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, तो फिर आपका मन ही नहीं मानता है। एक बार यूँ लगता है कि लो एक बार सुबह के टाइम में तो पोछा लगा ही लेते हैं। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके घरों में तो गंदगी वगैरह फैलती ही रहती है। जैसे कि मेरे घर में कभी प्रभु पानी फैलाता है, कभी चीज़ें फैलाता है, तो फिर पोछा तो ज़रूरी हो ही जाता है। तो पोछा लगाने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। आ गई हूँ नहा कर, और भृगु नहाया है अभी, और मिष्टी नहीं नहाई है, वो जस्ट अभी नहाने गई है। और टाइम हो गए हैं 11:15। तो अभी मुझे खाना बनाना बाकी है। भिंडी की सब्ज़ी मैंने बना करके इसलिए नहीं रखी है क्योंकि ये बनी हुई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है टेस्ट में। उसको जैसे कि अपन बनाए और उसको उस टाइम ही खाए ना, तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी का। और मिष्टी के पापा को काफ़ी ज़्यादा पसंद है भिंडी की सब्ज़ी, तो फिर मैंने कहा भाई अभी गरम गरम ही बना देंगे। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी किचन में और बनाऊंगी अभी सब्जी, फिर आटा लगा के रख दूंगी, और भगवान के भी थोड़े बहुत काम जो करने हैं वो कर लेती हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पर सब्जी। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया है, उसको अच्छे से गर्म कर लिया है, उसमें राई जीरा चटका लिया था, उसके बाद डाल दी है ये अपनी भिंडी और हरी मिर्च। तो मैं इसको अच्छे से पलट लूँगी और इसमें डाल दूँगी हल्दी और नमक। सिर्फ ये ही 2 चीज़ें अभी मैं फ़िलहाल डालूँगी। मसाले नहीं डालूँगी, क्योंकि मसाले क्या फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा पक जाते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती, सब्ज़ी काली काली हो जाती है हमारी सब्ज़ी। तो ये है कि भिंडी का कलर ग्रीन रहे, इसके लिए हमें नमक और हल्दी डाल करके ही पका लेना चाहिए। तो मैं इसे थोड़ी सी देर ढक कर के पकाऊंगी, ताकि कि मेरी भिंडी जो है जल्दी से गल जाए। और यहाँ पर इतने में ही मैं लगा लूँगी आटा, क्योंकि कि हमें ना नंबर बाय नंबर काम ही दिखते रहते हैं सुबह के टाइम में। मतलब फुर्सत नहीं होती है सांस लेने की भी। ऐसा लगता है कि जैसे कि जल्दी 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 ये काम फ्री करो, वो काम फ्री करो, बस माइंड में यही घूमता रहता है। तो आटे को मैं रेस्ट करने के लिए रख दूँगी थोड़ा सा। और यहाँ पर देखिए मेरी भिंडी गल गई है अच्छे से। तो मैं इसमें थोड़ा सूखा धनिया और लाल मिर्च पाउडर ये मैंने अच्छे से डाल दिए, और बस अब इसे 2 मिनट और मैं अच्छे से हिला लूँगी। उसके बाद अपनी सब्ज़ी को मैं कर दूँगी ऑफ़। तो यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी मेरी बन कर के तैयार है। तो चलिए बना लेते हैं रोटी अभी। और यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि जो भी हमारे हस्बैंड होते हैं ना, वो हमें अदर लेडीज़ के साथ कंपेयर कर ही देते हैं कि भाई वो इतनी अच्छी सब्ज़ी बनाती हैं, तुम क्यों नहीं बनाती हो। तो ये होता ही है कि आपका कभी ना कभी कोई कंपैरिजन तो एटलीस्ट आपका हो ही जाता है, किसी ना किसी से कंपेयर कर ही दिया जाता है। पर मैं जितने भी हस्बैंड हैं, और ख़ास तौर से जो मेरे भी हस्बैंड हैं, मैं उनको भी यही बोलना चाहूँगी कि भाई ये सबका हाथ का टेस्ट अलग अलग होता है। कोई अच्छी सब्ज़ी बनाता है तो उसकी जैसे हम नहीं बना सकते हैं कि हमारा भी हाथ का टेस्ट है। किसी को शायद हमारी हाथ की सब्ज़ी भी अच्छी लगती होगी, तो वो हमसे कंपेयर करता होगा अदर सामने वाले आदमी को। तो ये कंपैरिजन ना हस्बैंड लोगों का रहता है, ये वो लेडीज़ को कंपेयर कर ही देते हैं किसी अदर लेडीज़ से कि वो तो इतनी अच्छी सब्ज़ी बनाती है, तुम क्यों नहीं बनाते हो। तो भाई ऐसा नहीं होता है, भाई मेरी भी स्पेशलिटी होती है, मैं भी कुछ ना कुछ तो अच्छा बनाती ही होंगी। तो फिर ये है कि सबके हाथ का टेस्ट अलग अलग होता है, सब अपने अपने हिसाब से चीज़ें अच्छी बनाते हैं। तो आप किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते हो लाइफ में। सबका अलग अलग लाइफ होता है, सबकी अलग अलग तरीका होता है बनाने का। तो बस वही वाली बात होती है। ये भी हमेशा एक ख़ास बात होती है हस्बैंड लोग की, कि ना ज़रा सा भी कुछ अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाता है ना सब्जी में, तो फिर फटाफट से ना मुंह फुला लेते हैं हमारे तो पतिदेव, और बोलते हैं ये अच्छी नहीं बनी है। फिर मन मार के चीज़ें खाना, फिर वो चीज़ हो जाती है। और कभी ना कभी आपसे किसी ना किसी चीज़ में आप हर चीज़ तो परफेक्ट बना नहीं सकते हो। कभी ना कभी तो सब्जी भी बनाते हो तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। कभी नमक ही ज़्यादा हो गया, या फिर कभी गलती से ज़्यादा ही कम रह जाता है। तो ये चीज़ें तो चलती रहती है ऊंच नीच। तो फ़िलहाल मैं अपने हस्बैंड के लिए लगा लेती हूँ यहाँ पर खाने की प्लेट अभी। तो मैंने यहाँ पर प्लेट ले ली है, इसमें रख दी है भिंडी की सब्ज़ी, और साथ के साथ ना मेरी रोटियाँ भी बन रही है। तो मैं गरम गरम रोटी बना लूँगी और गरम गरम ही इनको खिला दूँगी। तो सबसे पहले मैं भगवान जी के लगा के आऊँगी भोग। तो यहाँ पर मैंने लगा लिए थाली, और इसमें रख लिया है नींबू, क्योंकि नींबू के बिना मिष्टी के पापा खाना नहीं खाते, मतलब भिंडी नहीं खाते हैं ख़ास तौर से। उनको भिंडी की सब्ज़ी में नींबू पसंद है। तो बस मैं भगवान जी के भोग लगा करके उनको दे दूँगी। तो अभी मैंने खाना खा लिया है, और अपने जो किचन का काउंटर है और बर्तन ख़ास तौर से वो कर दिए हैं, दिखा देती हूँ। मैंने अपनी गैस की भी कर दी है सफाई, अच्छे से क्लीन कर दिया है काउंटर, किचन काउंटर, बर्तन कर लिए हैं क्लीन। देखिए ये बास्केट हमेशा भरी रहती है, कभी भी खाली नहीं रहती। जैसे भी इसको खाली करती हूँ ना, वैसे ही वापस भर जाती है ये। और हाँ, अभी देखिए ये अंगूर धोए हैं मैंने,
हम इनको सबसे पहले भगवान जी के भोग लगाएंगे, उसके बाद खाएंगे। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद अंगूर खा लो इस टाइम पे तो सही रहता है, फिर ना खाने में आ ही नहीं पाते कुछ भी फल फ्रूट। हम अपने भगवान जी के भोग यहाँ पर तो यहाँ पर मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी इस प्लेट को, क्योंकि ये मान नहीं रही थी अच्छे से। तो देखिए ये मैंने भगवान जी को आज ये वाली पोशाक पहनाई है वापस से, तो बस भगवान जी के लगा दूंगी भोग अभी अंगूर का। और यहाँ पर ये देखिए खाटू श्याम जी की तस्वीर, ये अभी जस्ट लेके आए हैं, नई तस्वीर है ये, अभी हम लेके आए हैं खाटू श्याम जी। पहले छोटी सी थी तो अभी बड़ी लेके आ गए हैं थोड़ी सी। मैं लेके आ गई हूँ अंगूर, भृगु के फेवरेट है हमारे। लो भृगु खा लो। खा लेगा भृगु? है कैसे खाएगा इसमें तो बताओ। ऐसे खाएगा? अच्छे लगते हैं भृगु को अंगूर, और जीजी को भी अच्छे लगते हैं। भृगु की टीवी चल रही है। उसने टीवी चला रखी है और अभी टाइम हो गया है, 1 बज चुके हैं। तो चलिए अपने वीडियो को फिलहाल यहीं तक रखूंगी, अब मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।